समुंदर से जो टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं। समुंदर से जो टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और जो आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दे उसे सेना का जवान कहते हैं। सैल्यूट है आप सभी को मेरी तरफ से, क्योंकि एसएससी जीडी में आप जानते हैं भर्ती सीधे सेना में डायरेक्ट होती है, और हिंदुस्तान में तो कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए वो आज जानते हैं बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर सरकारी नौकरी मिले, वो भी वर्दी में मिले, सेना में सेवा करने का, देश का मौका मिले सेवा करने का, तो इससे गर्व की बात नहीं होती है। तो ये जो मैं क्लासेज स्टार्ट किया हूं, मैं आपको पहले बता दूं, ये जीडी में बम्पर वैकेंसी आई हुई, आपको पता होगा 5 सितंबर से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अलग से एक वीडियो, कई वीडियो बनाए हैं मैंने जीडी के ऊपर। बम्पर वैकेंसी आने की उम्मीद है, 50,000 से ज्यादा उम्मीद है कि वैकेंसी आएगी। तो एक बेहतरीन मौका है भारत माता की सेवा करने का और अपने कंधों पे वर्दी लगाने का, और इसमें मेरा पूरा सहयोग है। जीडी में आप जानते हैं मेन जो काल होती है मैथ, क्योंकि जब तक आपका मैथ अच्छा नहीं है तब तक आप जीडी के अंदर नौकरी नहीं ले सकते हैं। और दूसरी इंग्लिश, हिंदी लेते हैं तो कोई बात नहीं, इंग्लिश लेते हैं तो मैथ और इंग्लिश धांसू रखना पड़ेगा। तो ये जो मैं क्लासेज स्टार्ट किया हूं आपको मैं बता दूं, जीडी के एग्जाम में 2017 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ के, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। सॉल्व नहीं करवाऊंगा, जबरदस्त तरीके से करवाऊंगा। एक एक 2-2 सेकंड में गर्दा उड़ाते जाऊंगा एक एक क्वेश्चन का। अगर दिल न खुश कर दिया तो कहना फिर मेरा नाम नहीं, ठीक है। खाली करना क्या, देखो मैथ जो है वो प्योर समझने की चीज है। जब भी मेरे क्लास लोगे आप, जब भी जहां भी आप क्लास लेते हैं, या मेरी आप क्लास यूट्यूब पर लेते हैं, या मेरे ऐप पर आप पेड कोर्स पर मेरा पूरा कंप्लीट बैच ज्वाइन करते हैं, कहीं भी मैथ और इंग्लिश कॉपी कलम के बिना अधूरा होता है। तो आप ध्यान रखना, ये आपकी बेहतरीन मैं क्लासेस स्टार्ट किया हूं जीडी को हिट करके। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा समझता हूं कि जीडी जो है यानी कि सेना जो है हमारे देश के रक्षक होते हैं, और मुझे भी शौक है, मेरे जीजा जी भी मेरे सेना में है, तो मैं जब भी वर्दी की अलग शान होती है, आप आन बान शान हो। हिंदुस्तान का अगर नक्शा कोई सुरक्षित करके रखा है ना तो वो है भारत की सेना, नहीं तो भारत का बॉर्डर कब का तहस का नाश हो गया, हमारे पड़ोसी से अच्छे नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत सैल्यूट है मेरी तरफ से। हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए कि आपके, और बाकी बता दूंगा मैं, बहुत सारी चीजें गाइड आए हैं, जुड़ना है मुझसे तो बढ़िया से जुड़ना। जीडी का फॉर्म भरने में बहुत सारे गाइडलाइन भी आए हैं, तो मैं आपको सारा बताऊंगा। बाकी बता दिया 5 सितंबर से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, और एक बेहतरीन मौका है वर्दी पहनने का, ठीक है। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। पहला क्वेश्चन, पहला ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, धांसू क्वेश्चन है पहला। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। मैं बोल देता हूं एक बार, 999 सही 995 अपॉन में 999 मल्टीप्लाई 999 आपको सॉल्व करना है। ये आपके ऑप्शंस हैं। ये इतने हैवी क्वेश्चन है, अगर आप बनाओगे ना धड़कनें बढ़ जाती है 99% जो उनकी क्वेश्चन देखते ही। बनाना तो दूर की बात है, अगर आप बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। और देखो मैं एक जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, अंदर से एकदम झंझना आ जाओगे, लगेगा कि सर ने सॉल्यूशन दिया है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, ये जो नीचे में जो 999 है, ये इसमें से आपको 1 माइनस कर देना है, सिर्फ 1 माइनस कर देना है। तो 999 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 998। और जैसे आपने नीचे में 1 माइनस किया है, ठीक ऊपर में आपको ऐसे ही इस नंबर के साथ प्लस कर देना है। 995 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 996। इसके आगे रख देना है 996। इसका आंसर है 998 996, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखे मैं बोला था ना दिल खुश कर दूंगा। कुछ नहीं करना है, इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आए आपको यही करना है। जैसे मैं क्वेश्चन दिया फिर आपको 999 991 999 मल्टीप्लाई 999, समझिए कुछ नहीं करना है। क्या करोगे, सिर्फ नीचे में 1 घटाओ, ऊपर में 1 जोड़ो, घटाओ 1 998, इसमें 1 जोड़ो 992। इसका आंसर है। देखो मैं विद्वान बनाने के उद्देश्य से नहीं आया हूं। मैं पहले क्या बोला, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आपके कंधों पे सेना की वर्दी लगे, बस मैं इतना ही चाहता हूं। मैं विद्वान नहीं बना रहा हूं। आपको जितने कम समय में चाहिए वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं उससे बहुत कम समय में सॉल्व करके दूंगा पूरे मैथ का कोई भी क्वेश्चन। सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात नहीं है, ठीक है। मेरा उद्देश्य है नौकरी दिलाना, विद्वान बनाना नहीं, ठीक है।
इस पैटर्न में जब भी आपको क्वेश्चन आए ऐसे ही करना है। अच्छा, आप कहोगे सर क्या यहाँ 3 9 होता भी नहीं, यहाँ 2 9 भी हो, 3 9 भी हो, 4 9 कैसे भी हो, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होना चाहिए, आपको यही करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको फिर यहां दिया 99 92 अपॉन में 90t मल्टीप्लाई 99, आपको कहा सॉल्व करने के लिए, कुछ नहीं करना है, 1 माइनस करो, सेम इसमें यही 98 और ऊपर में एक जोड़ दो 93, ये आपका आंसर है। कोई भी क्वेश्चन, बात को समझ के कॉन्सेप्ट को पकड़ना, क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझिए। अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझोगे, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा। ये ध्यान रखना, इस पैटर्न में जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, आपको ऐसे ही बनाना है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, और पहले आप समझ लेना तब नोट कर लेना। देखो अब यहां क्वेश्चन है अगला, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 से लेकर के 200 तक को गुना किया जाए तो इसके अंत में कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे। पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन है 49, तीसरा ऑप्शन है 50 और लास्ट ऑप्शन है 51। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 अगर 200 तक 200 तक को मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो ये तो नहीं कि 1 से लेकर के 200 तक को मल्टीप्लाई करके गुना करेंगे, माथा लगाएंगे। तो देखो मैं जबरदस्त आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, जब भी आपको जीरो निकालने के लिए कहे 1 से लेकर के 200 तक, 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 1000 जहां तक के, आपको क्या करना है, जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट डाटा है वो उठा लेना है, 200 ले लो आप, और इसको 5 से डिवाइड करना है। कितने से, 5 से, रूल है, फिट कर लो माथा में, 5 से ही डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करो। अब ध्यान से देखो, काटो इसको, 5 से 5 चौका 20, कितना आया 40, 40 यहां रखो, जो आया यहां रखो, फिर इस 40 को उठाओ, फिर इसको 5 से भाग दो, 5 अट्ठे 40, 8 आया, ठीक है। फिर आप 8 को उठाओ, अब फिर आपको 5 से भाग दो। ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक यहां पर 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। 5 से छोटा आ जाएगा तो फिर भाग नहीं लगेगा, तो छोड़ देंगे। 5 से छोटा ना आ जाए तो 8 में भाग देंगे, 5 से 5 एकान 5, अब छोटा आ गया, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज आपको और माइंड में रखनी है, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैं पूरा बेस कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। तो 8 को भाग दिए, 5 से 5 एकान 5, एक आया रख दिए, लेकिन 8 को 5 से आपने डिवाइड किया तो शेष भी तो बचा 3, रिमाइंडर 3 बचा कि नहीं। तो ध्यान सुनना, आपको जब भी कभी रिमाइंडर आए किसी लेवल पे, चाहे यहीं आ जाए, चाहे यहीं आ जाए, चाहे कहीं आए, रिमाइंडर को लेना ही नहीं है, छोड़ देना है। शेष को क्या करना है, छोड़ देना है, रिमाइंडर को लेना ही नहीं है, हटा दो। अब ये जो आया आपके पास, इस सब को जोड़ दो, तो 40 8 48 और 1 49, तो कितने जीरो आएंगे, 1 से लेकर के अगर 200 तक को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 49 जीरो आएंगे। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जब भी आपको जीरो कहीं निकालने के लिए आपको यही करना है। आई बात समझ में, कितना भी भयंकर से भयंकर क्वेश्चन क्यों न दे दे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 कह दिया कि 400 तक बताओ कितने जीरो आएंगे, कुछ नहीं करना है। 400 को फट से 5 से भाग दो, 5 से 5 अट्ठे 40, 80 आया, फिर 80 को 5 से भाग दो, 16 आया, 16 पंचे 80, कैलकुलेशन अच्छा रखना, फिर 16 को 5 से भाग दो, 5 तिया 15, एक शेष आया, शेष को छोड़ देंगे। अब आप इसको जोड़ दो, 8 1 9 6 3 9, कितना आएगा, 99 जीरो आएगा अगर आप 400 तक गुना करो। आई बात समझ में, जब भी जीरो कहीं निकालने के लिए आपको ऐसे ही करना है। कंप्लीट है, इसमें और भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, वो तो खैर अलग बात है। जब भी आपको 1 से दिया है वो तो अलग चीज है, वो तो मैं आपको भी पूरा कंप्लीट मैथ नहीं करवा रहा हूं, मैं तो आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है हाँ उस पर मैं थोड़ा कनेक्ट कर दिया हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे सेना के जवानों, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि मतलब रहता ही रहता है क्वेश्चन, आप जानते भी होंगे। क्वेश्चन है सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना, भिन्न का, फ्रैक्शन का। 8/15, 14/33 और 7/12 और 11/13 में बताना है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। बेहतरीन क्वेश्चन है। कभी काल कहता है सबसे छोटा बताओ, कभी कहेगा सबसे बड़ा बताओ, कभी कहेगा आरोही क्रम में बताओ, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग में छोटे से बड़ा, कभी कहेगा अवरोही क्रम में बताओ, घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटा, कैसे भी पूछ सकता है, आपको पता होगा ये। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट देता हूं, जबरदस्त, मजा आ जाएगा आपको। देखो क्या करना है, आपको यहां पर क्या करना है, जब भी बड़े बड़े नंबर का, ये सब क्या है, बड़े बड़े नंबर, 2/3 3/4 5/6 सब
छोटा नंबर है। अब बड़ा बड़ा नंबर आ जाए 40, 50, 60, 70 वहां तक दिया रहे, कितना भी बड़ा नंबर दिया रहे, तो जब भी बड़े बड़े नंबर का आपको भिन्न दिया रहे और कहे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन से, कुछ भी पूछे, तो आपको क्या करना है, देखो आपको इन दोनों का गैप निकालना है। आप जानते होंगे ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो आपको अंश और हर का गैप निकालना है। गैप मतलब अंतर। अंतर का मतलब समझते हैं, माइनस करना। हाँ, माइनस करना ही होता है, लेकिन कैसे, बड़े में से छोटे को घटाना। अंतर का मतलब सीख लेना, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना, सीधे माइनस करना नहीं। तो इन दोनों का अंतर निकालो, तो अंतर का मतलब 15 में से 8 घटा दो, 15 में से 8 घटाओगे कितना आया, 7 आया। रखो, फिर इसका भी अंतर घटाओ, सबका गैप निकालो, अंश और हर का गैप निकालो, डिफरेंस निकालो। 33 में से 14 जाएगा, घटाएंगे 19 आ जाएगा। 12 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 13 में से 11 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपने गैप निकाल लिया। अब आप समझो कॉन्सेप्ट, जिस भिन्न का, जिस फ्रैक्शन का गैप जो है जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतना छोटा हो जाएगा। समझे, जिसका गैप जितना बड़ा होगा, जितना गैप बड़ा होगा वो फ्रैक्शन, वो भिन्न उतना छोटा होगा। और जिस भिन्न का गैप जो है जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन, वो भिन्न उतना बड़ा होगा। ये माथा में कॉन्सेप्ट फिट कर लेना। आपको क्या निकालना है, सबसे छोटा। तो देखो कि किस भिन्न का गैप सबसे बड़ा है, जिसका गैप सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटा होगा। देखो 19, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये 19 सबसे ज्यादा गैप है। सबसे छोटा कौन सा है, 14/33। आपका पहला ऑप्शन है 14/33। ठीक है। अब मान पूछता कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 11/13। देखो ये 2 11/13 है, सबसे बड़ा ये है। जब भी बड़े बड़े भिन्न आए आपको ऐसे ही करना है। इसमें और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन बड़े बड़े जैसे जो क्वेश्चन है उस पर मैं बताया हूं। बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। समझ गए, देखो क्लियर है, कंप्लीट। देखो मैथ जो होता है ना, विद्यार्थी के लिए काल होता है। हिंदुस्तान में मैं आपको बता दूं, अगर नौकरी चाहिए तो मैथ और इंग्लिश अच्छा रखो। जीडी में तो एक विकल्प है, हिंदी भी, मान लीजिए जो बिहार यूपी सबके होते हैं तो हिंदी भी ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले जो है, जो इंग्लिश लेंगे तो बेहतरीन होना चाहिए। कभी भी किसी भी एग्जाम में मेरिट लिस्ट हमेशा ध्यान से सुनना, हार्ड पेपर से बनता है, न कि इजी से। क्योंकि रीजनिंग और जीके जीएस इजी सेक्शन में आता है। मैं नहीं कहता हूं कि वो इजी होता है, मेरा कहने का मतलब है मैथ और इंग्लिश से कंपैरिजन करोगे तो रीजनिंग और जीके जीएस आसान में आता है, ये आप जानते होंगे। आज के डेट में पढ़ना सबको है, ध्यान रखना, कोई पेपर को हल्के मत लेना। आजकल जीके जीएस भी बहुत अच्छा आता है, पढ़ना सबको है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो हार्ड, मैथ सबसे ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन होता है, समय कम होता है, कम समय में बनाना होता है, इसमें ना बुद्धि लगानी पड़ेगी। बस हमको सॉल्यूशन क्या चाहिए जानते हैं, एकदम स्मार्ट सॉल्यूशन। 9th 10th वाला भोलू दिमाग, गधा दिमाग, बैल बुद्धि, घसनाठा दिमाग, ये दिमाग वाला सॉल्यूशन नहीं चाहिए। 9th 10th वाला जमाना गया आपका। यहाँ नौकरी लेनी है, टाइम बहुत कम रहता है, निगेटिव मार्किंग होती है, 0.5 निगेटिव मार्किंग है। आपको पता नहीं है जीडी के अंतर्गत, नहीं पता जान लीजिए, 0.5 नहीं का आधा कटता है सीधे। ठीक है, चलिए अब देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है और ये एक जबरदस्त टॉपिक भी है। मैं आपको इसमें समझाता हूं, थोड़ा बेस समझाऊंगा इसका, ठीक है, ताकि आपको भी क्वेश्चन बनाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यदि a - b = 5 आपको दिया हुआ है, ab = 24 दिया हुआ है, आपको कह रहा है a² + b² का वैल्यू निकालने के लिए। पहला ऑप्शन है 63, दूसरा ऑप्शन है 73, तीसरा ऑप्शन है 83 और लास्ट ऑप्शन है 93। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर बनाए, ये एक समीकरण है, समीकरण अगर बनाए लेंदी मेथड से तो बनाते रह जाएंगे, इतना हैवी क्वेश्चन है। और मैं देखो यहां पर चुटकियों में मसल के रख देता हूं। अब टेक्निक समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आगे भी काम आएगा। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो a - b = क्या है 5 और ab = क्या है 24। आपको वैल्यू किसका निकालने के लिए कह रहा है, किसका कह रहा है, a² + b² बराबर क्या होगा, ये कह रहा है निकालने के लिए। अब आप एक चीज समझो यहां पे, देखो जब भी कभी आपको कॉम्पिटिटिव मैथ में, आप कौन सा मैथ पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मैथ, तो जब भी कभी आपको कॉम्पिटिटिव मैथ में इक्वेशन यानी कि समीकरण को कहीं सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं आपको बताता हूं। कॉम्पिटिटिव मैथ में इक्वेशन को सॉल्व करने के मात्र 2 ही तरीके हैं, ध्यान से सुनना, मात्र 2 ही तरीके हैं। पहला वेरीफाइंग मेथड बोलते हैं। पहला कौन सा मेथड होता है, वेरीफाइंग, VARY, वेरीफाइंग, FYING, आई है ये FYING, वेरीफाइंग मेथड। वेरीफाइंग मेथड का मतलब क्या हुआ,
वेरीफाइंग मेथड का मतलब हुआ कि अपने मन से यहां पर ए और बी का क्या वैल्यू रखें कि इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ जाए 5। अपने मन से डाटा रखो। वेरीफाई का मतलब होता है अपने मन से कोई डाटा रखो कि इन दोनों को माइनस करने पर 5 आ जाए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि ए बी मतलब क्या, ए मल्टीप्लाई बी, तो आ जाए 24। ठीक है, एक वेरीफाइंग होता है। दूसरा मेथड होता है बाय ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन। आप ऑप्शन से बढ़ सकते हैं, हर क्वेश्चन का ऑप्शन तो रहेगा, ये तो सत्य बात है, उसी 4 में से एक आंसर भी रहेगा, ये भी सत्य बात है ना। अगर आपको कोई इक्वेशन, कोई समीकरण हार्ड लगा जिसमें आपका माथा नहीं काम कर रहा है कि कौन सा यहां वैल्यू रखें ए और बी के बदला में, तो आप ऑप्शन से बढ़ जाइए, दिमाग लगाइए ना, सब कुछ हासिल है। ठीक है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में बनाता हूं। देखो अब a - b = 5 लाना, तो क्या रखोगे, 8 और 3, 8 में से 3 गया तो कितना हो गया 5, और 8 × 3 क्या हो गया 24। वेरीफाई कर गया, इसका मतलब a का वैल्यू क्या था 8 और b का वैल्यू क्या था 3। आपको यहां एक भी चीज आपको ध्यान रखना है, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, ये ध्यान रखिएगा, a का वैल्यू हमेशा बड़ा रखिएगा। ठीक है, तो a क्या हो गया 8, b क्या हो गया 3। आपको क्या कह रहा था वैल्यू निकालने के लिए, a² तो 8 के स्क्वायर 64, b² 3 के स्क्वायर 9, 64 9 जोड़ेंगे 73। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। कोई भी इक्वेशन हो आपको ऐसे ही करना है, कभी ये एक्स वाई ए बी के टर्म में देता है, कभी लैंग्वेज में दे देगा, भाषा में दिया रहेगा, आपको फट से ऑप्शन से बढ़ जाना है या वेरीफाई करना है। ये अभी आएगा इक्वेशन, आज क्लास में बने रहना, पूरी क्लास आज सिखाएगा आपको मैथ आते कैसे हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कंप्लीट है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखो वेरीफाई करने के लिए तो आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे हमने a - b को वेरीफाई किया है, इससे बढ़िया होता है यहां से करो वेरीफाई, आप इसको भी कर सकते हो। तो हमने पहले a- यहां 8 - 3 रखा है, मतलब आपको मन में आ गया यहां 7 में से 2 भी तो हो सकता है 5, 6 में से 1 भी तो हो सकता है 5, नहीं समझे, 12 में से 7 भी तो हो सकता है 5। यहां पे क्या है 24 का क्या हो सकता है, या तो 12 दूनी 24, 12 में से 2 गया 10 नहीं होगा, 6 चौक 24, 6 में से 4 गया 2 नहीं होगा, 8 त्रिक 24, 8 में से 3 गया 5। इसके ना संभावना कम है क्योंकि इसका फैक्टर तोड़ना है और यहां घटा के लाना है, तो कुछ भी ला सकते हैं। थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो आप निश्चिंत रह जाओगे, 2-4 सेकंड टाइम भी बच जाएगा। तो इसको वेरीफाई करना, यहां माइनस यहां प्लस रह सकता है, तो इसको कम वेरीफाई करना। बाकी बना सकते हो इसे भी, मैंने इसे ही बना दिया, मैंने दोनों तरीका आपको समझा दिया। आई बात समझ में, माथा में फिट हो गया कि इक्वेशन को आज के बाद सीख लेना, 2 ही तरीका है सॉल्व करने के लिए, तीसरा कोई तरीका नहीं है। अगर इसको बनाए 9th 10th में, आपका मैथ बहुत अच्छा होगा तो पता चल रहा होगा। ए बराबर क्या रखेंगे 5 + b, ए बदला हम 5 + b रखेंगे, फट से यहाँ पे दुघातीय समीकरण आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिड टर्म स्पीड तोड़ने वाला। तो विद्वान नहीं बनना है, बुद्धि से काम करनी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है मेरे जवानों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक ऐसा टॉपिक से है, एलसीएम एचसीएफ। ये एक ऐसा चैप्टर है, टॉपिक नहीं कहेंगे चैप्टर कहेंगे, एलसीएम से एक चैप्टर होता है, बहुत हैवी चैप्टर होता है। एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर सेट में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, यहां पे आया है क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और इसका एचसीएफ 7 है, 7 दिया हुआ है, तो आपको एलसीएम क्या होगा निकालना है। देखो 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और एचसीएफ 7 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन है 402, दूसरा ऑप्शन है 240, तीसरा ऑप्शन है 420 और लास्ट ऑप्शन है 204। देखो मैं जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, कॉन्सेप्ट समझना। जब भी आपको संख्याओं का अनुपात दिया रहे, चाहे 2 संख्या का अनुपात दिया रहे, चाहे 3 संख्या का, चाहे 4 संख्या का, चाहे 5 संख्या का अनुपात दिया रहे, और आपको एचसीएफ दिया रहे इसका और एलसीएम कहे निकालने के लिए, तो अगर एलसीएम कहे निकालने के लिए और आपको अनुपात यानी कि रेशियो दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे, तो एलसीएम कैसे निकलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस सारे नंबर को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, कुछ नहीं करना है। 3 × 4 × 5 और 7, बस नंबर को एलसीएम से एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 3 चौका 12, 12 पंचे 60, 60 420, 7 7 42, 420। आपका आंसर क्या है। ऑप्शन देखो कितना खतरनाक बना है, धोखे चारे से 2 नहीं मार देना। ठीक है, देखो 240, 420। थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा पैसेंस रखना टिक मारने से पहले, क्योंकि आजकल ना ऑप्शन सिमिलर नंबर पे बनाता है, एग्जामिनेशन हॉल में माइंड घबराया हुआ रहता है, आती हुई चीजों में आप गलती करने लगते हो, इसलिए पैसेंस रखना। अरे आप वैसे ही सेना के जवान बनने वाले हैं, है ना, पूरे देश का भार
रक्षा का आपके ऊपर रहता है। हम तो सोए रहेंगे घर में, आप ही रात रात भर जाग के करते हैं। आप में जो पैसेंस होता है, जो आप में पॉजिटिविटी होती है, वो हिंदुस्तान के किसी विभाग के किसी भी कर्मचारी में नहीं होती। तभी तो हमारे देश में सिर्फ किसको सैल्यूट किया जाता है, किसको सैल्यूट किया जाता है हमारे देश में, क्यों सैल्यूट करते हैं? दो ही चीज को, या तो एक तिरंगा झंडा या सेना के जवान को सैल्यूट किया जाता है। सैल्यूट को मैं भी सैल्यूट करता हूं, और मैं आप लोगों के लिए टेंशन मत लीजिए, तो मैं प्रिय से कर रहा हूं एक जबरदस्त बैच का नाम ही मैं रखूंगा सैल्यूट बैच। पूरा आर पार करूंगा, पूरा मैथ जीरो से उठाऊंगा, टॉप तक ले जाऊंगा, सेम वैसे ही इंग्लिश, पूरा इंग्लिश आर पार करूंगा। बैच का नाम ही रखूंगा सैल्यूट, क्योंकि आप मेरे दिल से जुड़े हैं। मैं हिंदुस्तान में दो चीज की बहुत इज्जत करता हूं, एक जवान और एक किसान। ये मेरे दोनों अन्नदाता हैं और एक रक्षक हैं। मैं इन दोनों का बहुत सैल्यूट करता हूं। मैं सैल्यूट बैच ही लेके आना हूं आपके लिए, ठीक है? ये तो कंप्लीट है, वो तो खैर बात की बात आप यहां देख रहे। अब देखो कभी कल क्या करता है दो संख्याओं का अनुपात है। अब देखो कभी कल आपको संख्या का अनुपात दिया रहेगा और यहां पे HCF के बदला में LCM दिया रहेगा। अब कहेगा कि HCF बताओ। अब देखो यहां HCF दिया है तो यहां पर दे दिया LCM। अब कहा HCF बताओ क्या होगा, तब क्या करेंगे? जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आगे आएगा क्वेश्चन। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है महाबुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, बकलोल बनाने वाला प्रश्न है। प्रश्न में कुछ जान नहीं है, लेकिन जब बच्चा स्टूडेंट्स देखता है क्वेश्चन, बाप रे बाप भयंकर क्वेश्चन है, घबरा जाता है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, गट्स ही बन गया। मैं देखो कितना आसानी से सॉल्व करता हूं। पहले क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझना है। ये बोर्ड मास सीरीज है, ये एक टॉपिक है बोर्ड मास सीरीज का। क्वेश्चन है 1 - 1/5 ब्रैकेट क्लोज ओपन करके 1 - 1/6 1 - 1/7 डॉट 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 1 - 1/77। आपको सॉल्व करना है। क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1/77, दूसरा ऑप्शन है 2/77, तीसरा ऑप्शन है 3/77 या 3/77, और लास्ट है 4/77। देखो मैं जबरदस्त तरीका बता दूं, थोड़ा सा दिमाग को तेज रखना, समझना टेक्निक को। देखिए इसमें ना क्या करें, आप सबको बारी बारी सॉल्व करें, इसको सबको बारी बारी सॉल्व करके लिखें। तो आपको इसको सॉल्व करने आता होगा सबको। आपको पता है ऐसे नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्ट में? नहीं पता है, मैं बताता हूं। देखिए आपको हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपको इस फॉर्मेट में कभी भी नंबर आए, हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना, और इसको अगर यहां माइनस है तो इसको माइनस, अगर यहां प्लस है तो इसको प्लस। तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 5, और 1 चला गया तो कितना हो गया? 5 में से 1 गया 4/5। ये आया समझ में? चलो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। यहां देखिए मैं यहां बता रहा हूं, जैसे आपको कभी भी ऐसा नंबर हो कहीं पे 2 सही 1/7, आपको कोई कह रहा है बताओ सॉल्व करने के लिए, या 3 - 1/12, ऐसे नंबर कहीं भी हो, आपको प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो शॉर्ट में कैसे करेंगे? आप हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना, इसको 7 दूनी 14, अगर यहाँ प्लस है तो इसको प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो इसको माइनस। 7 दूनी 14 1 15, 15/7 इसका आंसर होगा। अब इसका 12 तिया 36, 36 में से 1 गया, कितना हो गया? 35/12। प्लस है तो इसको प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, आप समझ गए? तो इसको हमने वही किया, 5 1 5 1 4। अब देखिए इसको, फिर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 1 जा 6 - 1, 6 1 6, 6 में से 1 गया, कितना हो गया? 5/6। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 7 1 7, 7 में से 1 गया, कितना हो गया? 6/7। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म 77 का 77 -1, कितना हो गया? 76/77। आपने सॉल्व कर दिया। अब आप यहां ध्यान से देखो, ये कटेगा, ये बोर्ड मास सीरीज है। जब आप सॉल्व कर लोगे इसको तो ये कटेगा। अब आपको माथा ध्यान से देखना है कि कट कैसे रहा है। देखो कैसे कट रहा है, ध्यान से देखना, मेरे हाव भाव पे भी देखना और दिमाग भी लगाना। तो कैसे कट रहा है? 5 से 5, नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है। 5 से 5 कट रहा है, देखो 6 से 6 कट रहा है। तो अब दिमाग लगाओ, इसका मतलब ऐसे ही, क्योंकि तो सीरीज है, यहाँ तो बढ़ता जाएगा, 77 तक जाएगा ये, तो इसका मतलब 7 से 7 कटेगा, ऐसे ही कटता जाएगा, ऐसे ही नंबर कटता जाएगा, इसका मतलब ऊपर वाला कट जाएगा। तो हमारे पास बच क्या गया? देखिए यहाँ क्या बचा? 4, और यहाँ क्या बचा? 77। इसका आंसर क्या हो गया? 4/77। आपका ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? इसमें बहुत हैवी भी क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आता है, हर तरह का क्वेश्चन आता है। एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन भी होते हैं, मीडियम टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन। पढ़ना सब है, क्योंकि आप ये चाहेंगे कि हम 20 क्वेश्चन में 2 4 5 10 क्वेश्चन बना ले, नौकरी ले जाए, नहीं मिलेगा। मैथ बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, कोई भी पेपर आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि इस जीडी की मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है। ठीक है, खैर हम वो सब अलग अलग वीडियो, आप टेंशन करो ना,
2024-25 में जीडी निकलवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पेपर आपको पता है ना, जनवरी फरवरी में होगा। 5 सितंबर से फॉर्म भरा रहा है, 5 अक्टूबर तक फॉर्म भराएगा। ठीक है, आराम से घबराना मत, पहले फॉर्म आने दो, 2-4-5 दिन बाद लेट भरना। हाँ, समझ गए ना, तैयारी में लग जाओ, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कम से कम 5-6 महीना देना पड़ता है आज के डेट में। हिंदुस्तान में नौकरी चाहिए तो जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ। तो ये बना लिए। अब देखो कभी कभी यहाँ पे माइनस बदला में, कभी यहाँ प्लस में भी आ जाता है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन शायद प्लस वाला है इसमें देखिए अब आप इसको आराम से बना सकते, प्लस में है तो कुछ नहीं, आप वैसे ही सॉल्व कर दीजिए। देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व करूँ। देखिए 3 1 जा 3, 3 1 3 1 4, 4/3, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 4 1 4 1 5/4, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 5 1 5 1 6/5, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 99 का 99 1 कितना हो गया, 100/99। अब देखो ये भी कटेगा। अब ये कटेगा कैसे वो देखना है। अब देखो कैसे कट रहा है, ध्यान से धड़फड़ा मत जा। देखो ऊपर से नीचे की ओर कट रहा है, 4 से 4, 5 से 5 ऐसे कट रहा है। इसका मतलब माथा लगाओ, नीचे वाला कट जाएगा। तो आपके पास बच क्या गया, यहाँ पे देखो 100, तो 100 और यहाँ क्या बच गया 3, 100/3। ध्यान से 3/100 भी ऑप्शन में है, फट से गलत हो जाएगा, थोड़ा भी घबराओगे आती हुई चीजों में गलती कर जाओगे। 100/3 आंसर है। वो सब एक्सपर्ट होता है जो ऑप्शन बनाता है, जो क्वेश्चन सेट करता है, विद्वान होता है। आई बात समझ में। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए एलसीएम एचसीएफ का वही दूसरा वर्जन। मैं बोला था ना एलसीएम दिया रहेगा वहां पे, एचसीएफ कैसे निकालोगे, उल्टा। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात, और कॉपी कलम साथ में रखे है ना, और दिक्कत हो तो बार बार वीडियो को देखना, वीडियो को पॉज कर लेना और एक कॉपी जरूर बना लेना। एसएससी जीडी मैथ एकदम बढ़िया से टारगेट फाड़ के रखना है। जीडी 2025 में जॉब लेनी है, 24-25 में। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से क्वेश्चन बुक बना लेना, मतलब कॉपी बना लेना, सारा ये क्वेश्चन नोट करके चल लिखते जाना, रखते जाना, रिवाइज करते जाना। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, ठीक है, और उनका एलसीएम 822 है। तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए अभी हमने आपको क्वेश्चन दिया था पिछला, जिसका 420 निकाला था, 3:4:5 था। तो वहां पर क्या था, संख्या का अनुपात था, और यहां पे एचसीएफ दिया था, कह रहा था एलसीएम निकालने के लिए। अब उल्टा कर दिया, अब आपको एलसीएम में दे दिया और कह दिया एचसीएफ निकालने के लिए। तो जब आपको एचसीएफ कहे निकालने के लिए और संख्या का अनुपात दिया रहे और एलसीएम दिया रहे और कहे एचसीएफ निकालने के लिए, देखो जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप क्या करना, एलसीएम उठा लेना। एलसीएम कितना है, 822। एलसीएम उठा लेना और जो संख्या का अनुपात है इसके नंबर को मल्टीप्लाई करके इससे भाग दे देना। इसमें 3 दूनी 6, भाग देना, काट देना, 137 आएगा। काटोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 137। कन्फर्म हुआ, 2 टाइप के एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट है, कोई दिक्कत, ये तो खैर बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। यहां मैंने 2 टाइप का जो आया था मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए नेक्स्ट। अगला भाई साहब क्वेश्चन है, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन, दिल खुश कर देने वाला। जितना बेहतरीन क्वेश्चन है उससे बेहतरीन मैं आपको सॉल्यूशन बता चुका हूं। अगर समझ गए हैं तो करो, ये 1 सेकेंड में धुआं हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखने में कितना भयंकर लग रहा है, धड़कनें बढ़ा देगा ना, लगता है बाप रे। देखिए 2 क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 है। 2 क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, क्या होगा। पहला ऑप्शन है 5 और 6, दूसरा ऑप्शन है 6 और 7, तीसरा ऑप्शन है 7 और 8, और लास्ट ऑप्शन है आपका 8 और 9, है ना। अब आपको बताना, अब देखो अगर इसको बनाओगे बाबू तो बनाए रहो। मैं अभी क्या बताया था आपको, तीसरा या चौथा क्वेश्चन क्या था, समीकरण है ये, इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे अभी ये बताया था। 2 तरीका, या तो अपने मन से वेरीफाई करो, तो इसमें माथे नहीं काम कर रहा है, क्या रखें, तो ऑप्शन से बढ़ जाएंगे, धड़ाक से आंसर निकल जाएगा। बुद्धि लगा दीजिए, ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, 2 क्रमागत संख्याओं के घन, घन मतलब पावर 3 क्यूब, 2 क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 लाना है। डिफरेंस कितना लाना है, 127, लगातार संख्या का। ऑप्शन से बढ़ते हैं, पहली मानते हैं ऑप्शन, पहला संख्या लेते हैं 5, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 6 का क्यूब क्या होता है 216। ये पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लेना। 1 से लेकर के मैं यहां लिख देता हूं 32 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, याद होने ही चाहिए।
ठीक है ना, उतना टाइम लगता है। और न 32 से ज्यादा न 32 से कम। 32 मतलब 32। आई बात समझ में? कुछ बच्चा 50 तक 100 तक का स्क्वायर याद करके रखा, सारा एनर्जी इसी में वेस्ट कर दोगे क्या? जरूरत ही नहीं है। बुद्धि से काम करो, जरूरत ही नहीं है। 32 से ज्यादा तक स्क्वायर याद करने की जरूरत ही नहीं है। इतने तक में ही घूमता है पूरे मैथ में। और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब, बस पूरा मैथ इतना ही थोड़ी है। बहुत वास्ट मैथ है, बहुत बड़ा सिलेबस है आपका। तो जहां जितनी एनर्जी वेस्ट करनी उतनी, फालतू का नहीं कोई चीज लेना है। सारा एनर्जी स्क्वायर याद कर गया, माथा एकदम बोझिल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड माथा हो गया, हाँ मुंडी झांट रहे, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। बुद्धि से काम करनी है, ठीक है। आपको अगर स्क्वायर देखना, जबरदस्त ट्रिक में जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल खंगालना, एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट का भी, 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने की मैंने जबरदस्त ट्रिक सिखाई है। लेकिन आपको जरूरत नहीं, आप सीजीएल वाले थोड़ी स्टूडेंट हो। सीजीएल सीपीयू जो सीडीएस हाई लेवल जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको जरूरत पड़ती है उतना, आपको नहीं। और ये सबको याद रखना पड़ता है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, इतने ही की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो 1 से लेकर, हाँ लेकिन इतना याद होना चाहिए, 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब, ये याद रखना चाहिए। तो 6 का क्यूब क्या हो गया? 216। अब इसका अंतर निकालो, क्या कर दिया ना, घनों का अंतर कह रहा है, देखो घन का अंतर, तो क्यूब के अंतर घटाओ, 6 में से 5 गया 1। देखो आपको लाना कितना है, आगे मत घटाओ, 7। पहला कितना लाना है? 127, इसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या है? 7। यहां पे क्या आया? 1। माथा लगाओ, आगे मत बढ़ो, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरा, 6 का क्यूब क्या होता है? 216। और 7 का क्यूब क्या होता है? 343, 343। 7 का क्यूब, इसको माइनस करो, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 1 2 127। मैच कर रहा है, आ रहा है 127। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? 600, मतलब 6 और 7। बुद्धि से काम करनी है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। और ये जो पार्ट है ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समीकरण वाला। पूरे मैथ में इसकी जरूरत पड़ती है। कई टाइप्स के समीकरण आते हैं, इक्वेशन बनते हैं। इक्वेशन के लिए माथा में फिट ही कर लेना, जब भी इक्वेशन आपको आए ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो दिल खुश करने वाला मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 25-25, दूसरा ऑप्शन है 25-50, तीसरा ऑप्शन है 50-25 और चौथा ऑप्शन है 20-55। जब भी आपको प्रथम 50, प्रथम 100, प्रथम 200 सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कहे, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर है ये उठा लेना। नंबर कितना है? 50। नंबर कितना है? 50। ये उठा लेना और इसमें एक जोड़ देना अपने मन से। तो 50 आ 1 51, जितना आया इस 51 से इसको गुना कर देना, आपका आंसर निकला हुआ है। 5 से 5 1 5, अब 5 से 5 25, आगे 0 है, लगा दो, 25-50 आंसर। जब भी सम संख्या का आए सीरीज ऐसे ही करना है। ये टॉपिक है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सम से भी, प्राकृत से भी और विषम से भी, ठीक है। तो जब भी सम वाला आए आपको ऐसे ही करना है, लास्ट नंबर उठाना, उसमें एक जोड़ के उससे गुना कर देना, आंसर धड़ से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला देखिए, देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन लग रहा है। वास्तव में भयंकर क्वेश्चन है भी, माथा खाली लगाएंगे। देखिए क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। 439 439 प्लस 277 यानी कि 277 का होल स्क्वायर प्लस 439 माइनस 277 277 का होल स्क्वायर अपॉन में 439 का होल स्क्वायर प्लस 277 का होल स्क्वायर सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1 और तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 4। देखिए मैं जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, ठीक है। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं विद्वान बनाने के उद्देश्य से नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरा इस मैथ जो है वो बेजोड़ है, कहता हूं बेजोड़ है, आप खाली मुझे समझेंगे तब, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप विद्वान बनने के लिए आएंगे ना तो फिर मैथ अलग हो जाता है, तो उसके लिए फिर टाइम लगता है, जीवन के कुछ साल त्याग करने पड़ते हैं। तो आपको एक नौकरी चाहिए, तो मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कहता रहा हूं, जितना एकदम माथा रिलैक्स रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक में टॉपिक का भी नाम बता दें ताकि आपको पता रहे कि जब पूरा मैथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा चाहिए सब टॉपिक है। ये है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूला, सूत्र पर आधारित प्रश्न का ये टॉपिक है, एक क्वेश्चन है। अब देखिए, अब देखो इसको हम मानते हैं ए, ध्यान से सुनना, इसको मानते हैं हम बी, यहां इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं हम बी, ठीक है।
यहां सेम नंबर है यही, तो इसको भी ए ही आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। अब देखो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब भी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस से जुड़ा हुआ, अब देखो यहां पे क्या है प्लस, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस से जुड़ा है, बीच में अगर प्लस है, तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर आएगा 2। आंख मूंद करके मारना 2, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये फॉर्मूला बेस है। इसका आंसर क्या आएगा 2। नीचे में आपको सर नीचे में क्या हुआ, नीचे में देखना भी नहीं है, नीचे का डाटा फुर्र हो गया, उड़ गया, आपको ध्यान नहीं देना है, वो फॉर्मूला बेस ऐसा बना के दिया रहेगा। समझ गए? अगर यहीं पर देखो, अब ये समझ गए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस है बीच में, इसका आंसर क्या आएगा 2। इसके नीचे में क्या दिया है आपको देखना भी नहीं है। अगर यहीं पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर माइनस से जुड़ा हुआ हो, बीच में माइनस हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, इसका 4 आएगा। अब इसमें भी नीचे में क्या दिया हुआ है आपको नहीं देखना, ये फॉर्मूला बेस है, ऐसा बना के देता है, खाली बीच में देखना, खाली ये देख लेना ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस से जुड़ा है कि माइनस से, प्लस से जुड़ा है माथा में फिट कर लो 2, माइनस से जुड़ा है 4, नीचे में देखना ही है। और इसमें बहुत भयंकर भयंकर नंबर डाल देता है, कभी कभी इसमें पॉइंट वाला नंबर डाल देगा, हाँ यहीं पे डाल देता पॉइंट 4.39 पॉइंट, बड़ा भयंकर नंबर डराता, कभी भिन्न वाला नंबर डाल देता है, फ्रैक्शन वाला नंबर डाल देगा। फॉर्मेट खाली पकड़ना है, ये ध्यान रखना, मैथ को रट नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं, टेक्निक पकड़ना है, समझना है, क्योंकि मैथ है ना, क्वेश्चन है, डाटा कोई भी बदल सकता है, डिटो थोड़ी आएगा, क्वेश्चन बदल के आता है, पैटर्न बदलता है, बात को समझ रहे हैं, क्वेश्चन बदले का डाटा बदल देगा, पैटर्न बदल देगा, तो देखना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करता है, माइनस रहेगा तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन भी देता हूं यहाँ पे, यहाँ आप समझिए यहाँ पे, ठीक है, और मैं आपको क्लियर भी करता हूं, इसको क्लियर करते हैं। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पे, अपने मन से नंबर दे रहा हूं, देखो यहाँ पे 598 प्लस 333 का होल स्क्वायर माइनस 598 माइनस 333 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 598 मल्टीप्लाई 333, मैंने कहा बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये 1 सेकेंड में आप आंसर निकालोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये a है और ये b है, आप समझ गए, ये a है b है, नीचे में देखना ही नहीं है क्या दिया हुआ है, इसका आंसर क्या आया 4 आया। अब देखो वो क्या करता है, थोड़ा बहुत तेज माथा रखना है। अब वो क्या करेगा, इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा पार्ट प्लस और माइनस कर देता है। अब आपको जानते हैं यहां क्या कर दिया, यहां कर दिया -6, कहा बताओ सॉल्व करने के लिए क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज रखना है। इसमें कर दिया -6 प्लस 6 -4 प्लस 4 -8 -1/2, कुछ भी कर सकता है। तो आपको तो पता है इस वाले पार्ट का आंसर कितना आएगा, आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा 4, यहाँ पे -6, तो 4 - 6 क्या हो गया -2। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा -2। क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है, वो क्वेश्चन कैसे भी बना देता है, बात को समझ गए। अब आपको यहां हटाइए, ये बराबर हटा दिया, अब इसी क्वेश्चन में यहां कर दिया, यहां पर क्वेश्चन दे दिया, कर दिया -1/11, बताओ क्या होगा सॉल्यूशन। ये थोड़ा माथा रखना है बाबू, मैथ पहले बोलो, मैथ क्यों खतरनाक होता है, यही इसको रट नहीं सकते हैं, जीके जीएस कितना भी हार्ड हो जाए, रखना माथा में ही है, इसको समझना है। तो अब इस वाले कुछ नहीं है, इस वाले पार्ट का आंसर क्या हो गया 2, इस वाले पार्ट का आंसर क्या हो गया 2, यहाँ है -1/11, आप सॉल्व कर दिया। अभी तो बताया था 11 दूनी 22, 22 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 21/11 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन प्लस माइनस मल्टीप्लाई पॉइंट कभी दे देगा, डिवीजन 0.5, क्वेश्चन कैसे भी वो सॉल्व कर सकता है, बना सकता है। सॉल्व आपको रखना है, एक्स्ट्रा पार्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन करता है, आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है और मेहनत करनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद शपथ ले लो, फॉर्म भरो बाद, फॉर्म तो भरा ही जाएगा, 5 सितंबर से आ रहा है, शपथ ले लो, समझ गए, शपथ ले लो, एकदम कमिटमेंट रखो। अरे सेना हो, आप जवान बनने वाले हो, सेना का सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, उसकी कमिटमेंट, जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया, वो वाली बात होती है ना। तो वो चीज फाड़ के रख देंगे इस बार, जीडी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, ठीक है। चलिए, और हमारा फुल सपोर्ट है, वो आप देख लिए होंगे, मुझे पहली क्लास में पहचानेंगे होंगे, अभी तो पहली क्लास, अब देखना मैं इसमें जलवा दिखाता हूं मैं आप, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार बोल रहे थे, शुरू से ही स्टार्टिंग से बोल रहे हैं सर जीडी का बैच ले, पूरा कहते हैं जबरदस्त बैच ला रहा हूँ, और बहुत कम फीस, कहते हैं नॉर्मल, बहुत नॉर्मल, सिर्फ मेरा खर्चा पानी निकले उसमें, मेरा लॉस नहीं हो उस बैच में, ठीक है। क्योंकि जानते हैं बहुत सारे स्टाफ होते हैं मुझसे जुड़े, जब भी कोई बैच लॉन्च करता हूँ बहुत सारा खर्चा होता है मेरा
मेरा दाना पानी चलते रहना चाहिए, मैं इस उद्देश्य से हूं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे सेना के जवानों, जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप इसको कहते रहो मतलब धुआं धुआं कर सकते हो सेकंडों में, आप समझ गए होंगे। क्या है ये समीकरण, क्या है ये समीकरण, इक्वेशन 12 अपॉन में x प्लस 1, 12 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 8 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4। तो किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना। सॉल्व करोगे इसको ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, सॉल्व करते रह जाओगे। क्या करोगे, ऑप्शन माथा नहीं काम कर रहा है, क्या रखे यहां पर x, हटाइए ना ऑप्शन किस लिए दिया है, उल्टी गंगा बहाइए। ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं इसको, देखिए 1 सेकेंड में निकलेगा। ऑप्शन से रखते हैं, यहां रखते हैं, देखिए 12 अपॉन में x प्लस 1 मिडिल प्लस 8 अपॉन में x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू कितना लाना है हमको 4 लाना है। रखते हैं x बदला हम क्या रखते हैं 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5 काट पाएगा 12 को, काट पाएगा नहीं, काट पाएगा पूरा पॉइंट में आएगा। और आपको लाना है यहाँ पे 4 होल नंबर लाना है, माथा लगाओ, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब रखते हैं 5, तो यहां रखते हैं 5, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, और 6 12 को काट देगा, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो क्या आ गया 2। तो अब आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहां रखते हैं 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 भी काट देगा 8 को, 4 दूनी 8, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या है 5, ऑप्शन नंबर दूसरा। आई बात समझ में, कहता रहा हूं वो जो टॉप बताया हो ना, ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन कॉन्सेप्ट। कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, इक्वेशन भारी से भारी, और भी इक्वेशन सब आएगा। आज तो पहली क्लास है, हर सेट में हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक टॉपिक है जानवरों पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनिमल्स। पहले आप क्वेश्चन लिखें, ठीक है, क्वेश्चन लिखें। कुछ तोते एक पेड़ पर बैठे हुए हैं और कुछ बकरियां उसी पेड़ के नीचे चर रही हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 35 है और पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोते की संख्या ज्ञात करनी है कि उस पेड़ पर कुल कितने तोते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 10, दूसरा ऑप्शन क्या है 15, तीसरा ऑप्शन क्या है 25 और चौथा ऑप्शन क्या है 20। ये एक टॉपिक है, एनिमल रिलेटेड क्वेश्चन बोलते हैं, जानवरों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। मैं आपको जबरदस्त एक इसमें ट्रिक बता देता हूं, उसको माथा में फिट कर लेना, जानवर वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे बने, ठीक है। देखो पहले इस क्वेश्चन का नेचर समझो, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। देखिए जब भी आपको एनिमल वाला क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें 2 टाइप के जीव रहेंगे। एक रहेगा, ध्यान से सुन लेना, जब भी आपको एनिमल वाला क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें 2 टाइप के जीव रहेंगे। एक रहेगा 2 पैर वाला और एक रहेगा 4 पैर वाला। तो 2 पैर वाले कौन से जीव होते हैं, कौन कौन से जीव होते हैं, हम लोग, मनुष्य और चिड़िया यानी कि पक्षी, बर्ड्स होते हैं। एक बार मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा था, एक बार बच्चा बोला सर एक मैं चिड़िया देखा था जिसमें 4 पैर थे। देखा है, कहां 4 पैर वाला बर्ड्स देखा है। आप लोग ही सोच रहे हैं, मुंडी उठा के ध्यान डाल रहे हैं, चिड़िया 4 पैर का हो सकता है। फिर जब वो पूरे क्लास के स्टूडेंट से हंसने लगे, फिर बाद में शर्मा गया, कुछ नहीं बोला नहीं सर मैं देखा था, जबरदस्ती कर रहा था, देखा था। बाद में उसका एलाइज हो गया, मैंने गलती बोल दी। तो आदमी और चिड़िया यानी कि बर्ड्स क्या होते हैं, 2 पैर वाले वो जीव होते हैं। और जानवर जो होंगे वो 4 पैर वाले रहेंगे। खरगोश ले लीजिए जानवर, हाथी ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, गाय ले लीजिए, समझ गए, भेड़ ले लीजिए, ये सारे क्या होंगे 4 पैर वाले होंगे। आई बात समझ में। तो जब भी यहां पे क्वेश्चन बनाएगा, इसमें एक रहेगा 2 पैर वाले, एक रहेगा 4 पैर वाले। और एक चीज बता दूं, जो भी जीव इसमें यूज रहे क्या रहेगा, वो शारीरिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, ठीक है। एक बार ऑफलाइन बच्चा, इस पे बहुत टॉपिक है इसमें ना। एक बार बच्चा स्टूडेंट बोल दिया था, मुझे पेड कोर्स में बोल दिया था, जब मैं पूरा मैथ करवा रहा था, तो बोला सर अगर एगो बकरी लूली रही तो, हम अगर बकरी लूड़ी है, लंगड़ी है, तो पहले उसको एम्स ले जाओ, इलाज करवाओ, तब जो है उसको क्वेश्चन बनाना। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें कोई भी जीव जो रहेंगे वो शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे, लूली, लंगड़ी, कानी कोई नहीं आएगी। एक बच्चा एक बार बोलते, बहुत प्रश्न पूछता है, मजा आता है।
इसमें एक बच्चा पूछ दिया था, सर चूहे में कितने पैर होते हैं? मैंने कहा चूहे में 4 पैर होते हैं, ये तो पता होना चाहिए। तो नॉर्मली आपको प्रेजेंस ऑफ मैन चेक करता है, इसमें 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जीव होंगे। तो अब देखो मैं जो आपको ट्रिक दे रहा हूं वो दे रहा हूं 4 जबरदस्त, बनाना नहीं, एक्स वाई करके बनाओगे, बनाते रह जाओगे। देखो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या में शॉर्ट में लिख दिया हूं, ये जानवर लिखा हूं। 4 पैर वाले, ऐसे जानवर 4 पैर वाले ही होते हैं, मैंने क्लियर कर दिया है, फिर भी मैंने पूरा क्लियरिटी लिख दिया है। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, नंबर ऑफ 4 फुटेड एनिमल। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, आपको क्या करना है, पैरों की संख्या ले लेनी है, यहां पे पैर ले लेना है और उसको 2 से भाग देना है, और पैर को 2 से भाग देके लेग्स बाई 2, लेग्स को 2 से डिवाइड करके फिर सिर की संख्या इसमें से घटा देनी है, सिर को माइनस कर देना है, आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। जानवर वाला कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा इससे, कोई भी। आप बना इसको ऑप्शन से भी सकते हैं, मैं 1000 तरीका बता सकता हूं, एक्स वाई से, ऑप्शन से, वो वेरीफाई करके, लेकिन नहीं, मैं आपको सबसे बेजोड़ बताया हूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछ देता है, तो ऑप्शन से नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसलिए मैं ये आपको पूरा बता दूं, जबरदस्त तरीका, निश्चिंत रह जाओ, जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप फंसा लेना है इसमें, ठीक है। अब देखो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, मैंने ट्रिक दिया है 4 पैर है, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालो। 4 पैर वाले यहाँ की जानवरों की संख्या क्या है, बकरी, तो पहले आप बकरी निकालो, तो बकरी क्या हो जाएगा, पैर बटे 2, तो पैर कहाँ है, देखो पैरों की संख्या कितनी है, 90 है ना, पैरों की संख्या कितनी है, 90, तो 90 बटा 2 मैं डायरेक्ट कर दूं, 90 बटा 2 45, मैंने डायरेक्ट काट दिया, 45 माइनस सिर कितना है 35, घटा दो, कितना आ गया 10, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10, जो कि गलत है। ध्यान से मैं क्या बोला हूं, ऑप्शन को टिक करने से पहले पैसेंस रखना बहुत जरूरी है, तो गलती कर जाओगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, तोता निकालने के लिए, लेकिन आपने क्या निकाला है, बकरी 10 है, तोता नहीं। तो अब आप देखो, तो बकरी निकाली आपने 10, अगर ये क्वेश्चन में पूछता कि इसमें बकरी कितनी, तो आंसर निकला हुआ 10, लेकिन यह क्वेश्चन क्या पूछ दिया, तोता वाला पूछ दिया। अब आप दिमाग लगाओ, टोटल सिर कितने हैं, 35, तोता और बकरी की टोटल सिर कितने हैं, 35, हेड कितने हैं, 35, तो इसका मतलब तोता और बकरी कितने थे, 35, क्योंकि एक जीव में एक ही सिर होता है, रावण को छोड़ देना, रावण को लेना, एक जीव में, एक आदमी में, या एक कोई भी जीव में एक ही ना मुंडी होता है जी, तो 35 गो अगर जो है जीव है यहाँ पे, बकरी और तोता 35 गो है, इसका मतलब 35 गो सिर था, 35 गो मुंडी था, तो 35 था, है ना, तो 35 था वो टोटल। तो बकरी कितना था, 35 में बकरी कितना था, 10, इसका मतलब तोता क्या होगा, 35 में से 10 घटा दो, कितना होगा तोता, 25, 35 में से आप घटा दो 10, कितना होगा 25, तो आपका आंसर क्या है 25, ऑप्शन नंबर तीसरा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। आज पहली क्लास थी, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा। फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। आप जुड़े मुझसे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए किसी से भी जुड़ते हैं तो दिल से जुड़िए, दिल से जुड़ेंगे तभी आप मुझे समझ पाएंगे। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। और शक कभी मत रखिए, शक सबसे बड़ा रोकता है। जहां दिल मिले वहां पूरी तरह से समर्पित हो जाए। अगर वहां शक है तो बाइकआउट करें, नहीं तो उसका अंजाम बहुत खराब होता है। शक सबसे बड़ा रोग होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आप निश्चिंत रहें, आप मुझे पहले पहचानें। कह रहा हूं, अगर आप जीडी में नौकरी लेने के लिए आए हैं और आप पढ़ने वाले छात्र हैं, क्योंकि देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, मैं पहले क्लियर बोल के जाता हूं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप पढ़ेंगे तो मैं व्हाइट पेपर पर लिख के देने के तैयार हूं। नौकरी लेने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, नौकरी 100% लगेगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अपने जीवन के कुछ वसंत त्याग करने पड़ेंगे। अब ये जो आपके पास 6, 7, 8 महीना आया, 6 महीना, इसको त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लग जाना पड़ेगा। फॉर्म भरेंगे बाद में, अब लग जाओ तैयारी में। फॉर्म भरने के बाद तब जो सोचोगे तब घूमना है, टाइम नहीं, अभी अब स्टार्ट कर दो, आगाज हो जानी चाहिए, समझ गए ना। हाँ, तो उस हिसाब से चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है जी। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।